हेलो नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी नेस 2024 और इसके बाद ओलंपियाड का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला शुरू की है। तो इस श्रृंखला का आज पहला वीडियो है, तो चलिए हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम सभी ऑप्शंस पर चर्चा करेंगे और जो आंसर है वो क्यों है, उसके क्या रीजंस हैं होने के, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला अर्थात जो स्पेलिंग की दृष्टि से सही शब्द है उसको हमें देखना है। पहला लिखा है ग्रहणी, फिर लिखा है ग्रहिणी, ग्रहणी और ग्रहिणी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा? सी। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ बी आएगा, यहाँ पर सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रहिणी तो सर ऐसे लिखा जाता है, ग्रहिणी, ये क्यों सही नहीं है? तो देखिए, इस तरीके का तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो जब ये ऑप्शन नहीं है तो हम देखेंगे और कौन सा सही हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला तीसरे नंबर पर जो विकल्प है वो भी सही आंसर है। ऐसा क्यों है, चलिए इस पर थोड़ी सी हम देख लेते हैं। ये ग्रहिणी जो इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब होता है गृह स्वामिनी। क्या होता है? गृह स्वामिनी। या हम उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाउसवाइफ। ठीक है। ये वाला गृहिणी जो है, ये गृहिणी, इसका मतलब होता है ग्रहण करने वाली, ग्रहण करने वाली। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि सही वर्तनी वाला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उज्ज्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उज्ज्वल। तो इसमें जो जा है वो लंबा तो खिंचता है, परंतु हाफ उच्चारण इसका रहता है, आधा उच्चारण रहता है। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है उज्ज्वल। इसमें एक ही बात याद रखना है कि 2 बार आधे आधे जा का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी बताना है आशीर्वाद की। जो आशीर्वाद देते हैं उसकी सही वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर है। क्यों है ये जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये जो इसका जो रा का प्रयोग हुआ है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये रा, मान लीजिए लिखा है कर्पूर, तो ये रा जिस शब्द के ऊपर लगा होता है उसका उच्चारण उसके पहले होता है ना। तो जैसे हम बोलेंगे कर्पूर, तो क रा, तो उसके बाद रा आ रहा है। इसलिए हमें आशीर्वाद में भी देखना है। इस तरीके की अशुद्धि का जो भी शब्द आपको मिलता है उसमें हमें सिर्फ उच्चारण पे ध्यान देना है और ये देखना है कि जो हमारा रा है वो कहाँ आ रहा है, और हमें जहाँ रा का उच्चारण हो रहा है उसके अगले वाले अक्षर पे उस रा को लगाना है। जहाँ भी वो लगा है वो आंसर हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए, अब है शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे प्रमाण शब्द से एक प्रत्यय लगाने पर एक शब्द बन जाता है। प्रमाण शब्द में यदि हम एक प्रत्यय लगा देते हैं तो एक शब्द बनता है। वो कौन सा बनता है? तो वो बनता है प्रामाणिक, ऑप्शन बी। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो प्रमाण में छोटा वाला आ था प्रा में, परंतु इसमें बड़ा है, ये तो गलत है। नहीं,
हम जान लेते हैं इक प्रत्यय के कुछ नियम होते हैं। जहाँ जहाँ इक प्रत्यय लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, यदि मूल शब्द में जो हमारा मूल शब्द है का पहला वर्ण यदि क्या हो, छोटा आ या बड़ा आ, तो ये क्या बन जाता है, एक प्रत्यय लगने के बाद बन जाता है बड़ा आ। ठीक है। यदि छोटी ई हो या बड़ी ई, ये एक प्रत्यय लगने के बाद वो वाला जो अक्षर होता है वो क्या बन जाता है, ऐ। या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये क्या बन जाते हैं, औ। ये हमें याद रखना है। कहाँ जिस मूल शब्द में इक प्रत्यय लगता है उसका जो पहला वर्ण होता है वो यदि छोटा आ है या बड़ा आ है तो इक प्रत्यय के बाद बड़ा आ बनेगा। छोटी ई या बड़ी ई है तो ऐ बनेगा, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो औ बनेगा। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं समाज, एक तो हमने ऊपर ही देख लिया, प्रमाण से प्रामाणिक बन गया। ठीक है। समाज में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सामाजिक। छोटा आ था यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया, बड़ा आ। ठीक है, मतलब नियम का पालन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे इतिहास लिखा है, इतिहास, और इतिहास में हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। उसी प्रकार हम एक और शब्द ले लेते हैं, उद्योग। उद्योग, यदि हम इसमें इक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, औद्योग। यहाँ पे औद्योगिक का जो बन जाएगा औद्योग, जैसे आपने देखा होगा औद्योगिक, क्या बन जाएगा, औद्योगिक। उद्योग से एक प्रत्यय लगाने पर औद्योगिक बनता है, ना कि औद्योगिक। ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यदि मूल शब्द में यहाँ प्रमाण में छोटा आ था, प्रमाणक में बड़ा आ हो गया, यहाँ इतिहास में छोटा ई था तो ये ऐ बन गया, उद्योग में ऊ था तो ये औ बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रत्यय हम जब भी लगाते हैं तो उसमें मूल शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिसको हमें ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कर्मवीर। वही लुढ़कते हुए रा का प्रयोग हुआ है। उच्चारण में देखना है, कर्मवीर, कर्म तो का के बाद रा आ रहा है, तो जो रा होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, माँ के ऊपर, तो वो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला शब्द है विश्लेषण। विश्लेषण, विश्लेषण में पहले तो सीधी सी बात बता दूं कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा, ये क्यों होगा सही उत्तर? देख लीजिए यहाँ पे अणा का उपयोग हो रहा है। किसका? अणा का। तो जिस भी शब्द में अणा का प्रयोग हो जाता है तो उसके पहले कौन सा वाला सा उपयोग होता है? षटकोण का जो सा होता है ये उपयोग होता है। आप देख लीजिए अन्य तीन शब्दों में शक्कर का सा है, शक्कर का सा है और सर्वता का सा है, इसलिए ये सही नहीं होंगे। तो आगे भविष्य में और भी किसी शब्द को याद रखना। देख लीजिए मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बता देता हूँ, जैसे भीषण, अणा के साथ कौन सा सा लगा हुआ है? भाषण, पाषाण, देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी किसी शब्द में अणा का प्रयोग हो रहा है तो उसके पहले जो है षटकोण का सा ही लगेगा।
इस तरीके से यदि हम समझेंगे तो हम एक शब्द को समझ के बहुत सारे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर सकते हैं। अगला शब्द है कृपा। कृपा अपन क्या बोलते हैं? कृपा। तो इसमें ये जो ऋषि वाला री है ये उपयोग होता है, ये वाला। इसका सीधा सा मतलब है जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो ई की तरफ जाएगा, क्री क्री, है ना। तो कृपा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मृत्यु। मृत्यु को हम सही तरीके से कैसे लिखते हैं? ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसमें एक ट्रिक से याद रखना है, जैसे हमें सभी को मृत्यु शब्द सुन के डर लगता है। मृत्यु मतलब बहुत बड़ी चीज़, लेकिन मृत्यु में जो मात्रा लगती है वो हमेशा कौन सी लगती है? छोटी। हेलो, नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी नेस 2024 और इसके बाद ओलंपियाड का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला शुरू की है। तो इस श्रृंखला का आज पहला वीडियो है, तो चलिए हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम सभी ऑप्शंस पर चर्चा करें।